सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सारे के सारे जयकारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने खुद ही लगाए हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय। फिर बाद में भक्तों ने जयकारा लगाया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यानी भक्तों ने केवल अपने गुरु का ही जयकारा लगाना चाहिए, गुरु के अलावा किसी और का जयकारा नहीं लगाना चाहिए, ना गरीबदास जी का, ना दादा गुरु जी का, ना अन्य किसी महापुरुष का। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। जब तक हम पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सिंचे मूल को फले फुले अघाए। हमने केवल एक की पूजा करनी है, केवल अपने गुरु की, अपने सतगुरु की। हमारा गुरु ही हमारा इष्ट देव है, हमारा आराध्य देव है। इनके अलावा भगत ने किसी और का जयकारा नहीं लगाना चाहिए। अपने गुरु के अलावा भगत ने किसी और को दंडवत प्रणाम सौपन में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में कोई भी दंडवत प्रणाम का अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है। गीता का ज्ञान देने वाला काल खुद गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को कहता कि अर्जुन मुझे प्रणाम कर। यानी गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, 21 ब्रह्मांड का भगवान, 21 ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति, ये भी कह रहा है कि मुझे भी दंडवत प्रणाम मत करना, मैं भी दंडवत प्रणाम लेने का अधिकारी नहीं हूं। केवल तत्वदर्शी संत ही दंडवत प्रणाम करने के योग्य हैं, अधिकारी है। तो बताइए फिर, जब 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी कह रहा है कि मुझे भी दंडवत प्रणाम नहीं करना, केवल प्रणाम कर, नमस्कार कर, तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हैं? अरे फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हैं? ये भी तो हमारे साथ 21 ब्रह्मांड में ही हैं, तत्वदर्शी संत हैं। 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद को दंडवत प्रणाम करने के लिए मना कर रहा है कि मैं अधिकारी नहीं हूं, जो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। फिर सतगुरु रामपाल जी भी तो आज 21 ब्रह्मांड में हैं, जिनको दंडवत प्रणाम किया जा रहा है, जो दंडवत प्रणाम लेने के अधिकारी हैं। तो कौन शक्ति हैं? काल से ऊपर हुए कि नहीं हुए? और काल से ऊपर फिर वो दयाल है जो 21 ब्रह्मांड में आकर अपनी आत्माओं को शतलोक की जानकारी देता है। तो अपने गुरु के अलावा हमने ना किसी का जयकारा लगाना है, ना किसी को दंडवत प्रणाम करना है।